नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPS स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन के साथ जुड़ रहा हूं, जो कि एकदम नए टॉपिक लेकर आया हूं। जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाला हूं वो है आपका ज्योग्राफी का साइक्लोन। क्या है ज्योग्राफी का साइक्लोन? जो बुक है किनका है तो खान सर का है। इन्हीं का बुक का जो आज मैं है साइक्लोन आपको जो है वन लाइनर के रूप में आपको पढ़ाऊँगा। आपका रामबाण सीरीज भी साथ ही साथ आते रहेगा, खान सर का भी आएगा और रामबाण सीरीज भी आपको रेगुलर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप जो है एनटीपीसी रेलवे या बिहार एसएससी, रेलवे मतलब कि एलपी टेक्नीशियन, बिहार एसएससी, इन तीनों की तैयारी कर रहे हैं तो इन तीनों का जो है आपको क्या तो साइंस, जीके, मैथ जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही साथ करंट अफेयर भी आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है। और अभी तक आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पीडीएफ भी आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए साइक्लोन को देखने वाले हैं आज हम। साइक्लोन ज्योग्राफी का पार्ट है, इसी को आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका वन लाइनर क्वेश्चन। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको एक चीज़ अच्छे से चीज़ दिखे। ठीक है, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या कहता है हमसे कि चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। बोला जा रहा है कि चक्रवात की उत्पत्ति जो होती है, चक्रवात मतलब समझते क्या है, जो देखते होंगे आप ज़्यादातर जो है चक्रवात कहाँ आते हैं। चक्रवात को आप नाम सुने होंगे, जो कि अमेरिका में जानते होंगे कि ज़्यादातर अमेरिका के पार्ट में ये सब आता है। इस तरह से आप भारत में भी देखते होंगे, लेकिन चक्रवात भारत में कम ही आता है, लेकिन इस तरह से आप अमेरिका में ज़्यादातर देखते होंगे। जो इस तरह का आप देखते हैं तो ये कैसे का निर्माण किस तरह से होता है तो जानते हैं कैसे होता है। जब दो हवाएं होती हैं, जैसे कि आपका कोई ठंडी हवा या कोई मान लीजिए इधर से कोई हवा आ रही है दक्षिण साइड से, जैसे कि ये ग्लोब है आपका, ये ग्लोब हो गया। तो ये ग्लोब हुआ, मान लीजिए कि वो दक्षिण से कोई हवा आ रही है तो ये दक्षिण से इधर घूमेगी, और इधर से उत्तर से कोई हवा आ रही है तो ये इधर घूमेगी। यही है जो फिर जाके ऐसे टकरा जाती है, ऐसे घूमते रहती है, जिस कारण से ये जो है इसका निर्माण होता है, हवा का निर्माण होता है, जो कि किसका निर्माण करती है तो चक्रवात का जो है निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर देती है तो चक्रवात का निर्माण करती है। टाइफून आपका जो चक्रवात होता है वो आता है आपका, उसी का एक एग्जाम्पल है चक्रवात का। तो यहाँ क्या लिखा है, दो भिन्न तापमान वाले वायु राशियों को मिलने से जो है आपको चक्रवात होती है। दो भिन्न तापमान वाले क्या है, दो भिन्न तापमान वाले, या तो ठंडा या तो गर्मी। ठंडा में जानते हैं चक्रवात जल्दी बनता नहीं है। ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे तो गर्म इलाका में जो है ना, वो आपको चक्रवात का जो ना ज़्यादातर आपको दिखते हैं। ठंड इलाका में इसलिए बनते हैं क्योंकि जो हवा होती है वो नीचे चल जाती है। हवा जो होती है भारी होती है, जिस कारण से वो नीचे रहती है, और गर्मी में हवा जो होती है वो हल्की होती है, जिस कारण से वो ऊपर रहती है। जिस कारण से ही वो हवा जो है ऊपर जाती है, तो हवा जब टकराएगी तो वो जो है जाके चक्रवात का निर्माण करती है। लेकिन ठंड में जो है बनती है, लेकिन कहीं कहीं बहुत कम के ना के बराबर आपको बनती है, लेकिन गर्म हवा में जरूर बनती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है वो आपका चक्षु कराता है। क्या कहलाता है, चक्षु कराता है। जो चक्रवात होता है ना, ये इस तरह का जो बीच वाला भाग होता है ना, वो जो ना बहुत ज़्यादातर शांत होता है। उसमें आप अगर रहिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस साइड में रहिएगा तो आपको वो घुमाते रहेगा। लेकिन ये बीच भाग में जब रहिएगा तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है आपका कि चक्रवात की आँख की विशेषता क्या है। चक्रवात की जो केंद्र होती है ना, चक्रवात का जो केंद्र होता है, एक मिनट, चक्रवात का जो केंद्र होता है, ये बीच वाला भाग, ये बीच वाला भाग जो होता है ना, उसी को चक्रवात की आँख ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है तो चक्रवात का आँख बोला जाता है। किसे तो चक्रवात का केंद्र का भाग को। और उसे क्या है, उसकी विशेषता क्या है तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की है। किसकी है तो उष्णकटिबंधीय, गर्म इलाका के, देखिए वो गर्म इलाका के कटिबंधीय चक्रवात की है। आगे देखिए तो फंटल वर्षा किस कारण से होती है। फंटल वर्षा जो होती है वो किस कारण से होती है, चक्रवातीय गतिविधि के कारण होती है। किसके कारण तो चक्रवातीय गतिविधि के कारण जो है आपका फंटल वर्षा का कारण बनता है। नेक्स्ट है आपका कि टी मापक किसका किया जाता है। तो टी स्केल है, टी मापक है, वो चक्रवातों की शक्ति को मापता है। किसका तो चक्रवातों की शक्ति को मापता है। चक्रवातों की शक्ति को मापता है तो कौन मापता है तो टी स्केल या टी मापक मानता है। चलिए आगे देखते हैं
नेक्स्ट है बैरोमीटर में पारे के तल के अचानक गिरावट सूचक क्या है। देखिए, जो बैरोमीटर जो होता है लगी रहती है साइंटिस्ट के लैब में, मतलब जहाँ पर जो मौसम विभाग हो गया ना, वहाँ देखिएगा आपको जो है बैरोमीटर लगे होते हैं। उसमें जो होता है एक पारा होता है जो कि तल अचानक से, यहाँ देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ तक लगा हुआ है, वो मतलब यहाँ तक पहुँचा हुआ है। ऑटोमेटिक अगर डायरेक्ट गिर जाए इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। क्या है, अगर वो डायरेक्ट गिर जाए तो वो तूफान आने वाला है। अगर वो धीरे धीरे गिरे तो उसका मतलब होता है कि वर्षा होने वाली है या कुछ हल्का फुल्का जो है ना हवा चलने वाली है, उसका सूचक है। जब हल्का धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा या हल्का हवा, अगर अचानक गिरे तो तूफान का, किसका, तो तूफान का सूचक होता है। तो किसके द्वारा, तो बैरोमीटर के पारे के तल के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। टर्नाडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। क्या है, टर्नाडो जो है ये आपका अमेरिका साइड में होता है, अमेरिका साइड में होता है ये। टर्नाडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म इलाका में ज़्यादातर होते हैं चक्रवात, जो उठते कहाँ पे, तो कैरेबियन सागर में उठते हैं। कहाँ पे, तो कैरेबियन सागर। कहाँ उठते हैं, तो कैरेबियन सागर में उठते हैं टर्नाडो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, पूछ रहा है हरिकेन। हरिकेन जो कि आपका चक्रवात का ही पार्ट है, मतलब समझिए कि ये नाम सिर्फ दिया गया है हर देश का अलग अलग करके। टर्नाडो हो गया, लू हो, जैसे भारत में लू चलता है, टर्नाडो हो गया, ये सब अलग अलग हवा का नाम दिया गया है जो कि चक्रवात का ही नाम है। तो ये हरिकेन जो है ये कहाँ चलता है, तो मिसिसिपी की घाटी में। मिसिसिपी कहाँ है, तो ये अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पे, तो अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिलीपींस, जापान, चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवर्ती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो फिलीपींस, जापान, चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान आते हैं उसे हम लोग टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं, तो टाइफून कहते हैं। टाइफून कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का अगर नाम ले तो ऑस्ट्रेलिया में जो है चक्रवात का नाम क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया में नाम है विली विली। क्या है, विली विली, विली विली। क्या है, विली विली। टर्नाडो का मुख्य संबंध किस देश से है, तो वो है अमेरिका से। क्या है, उत्तरी अमेरिका से या अमेरिका से। ज़्यादातर टर्नाडो कहाँ थे, तो उत्तरी अमेरिका, यहाँ उत्तरी लिखना चाहिए था, उत्तरी अमेरिका लिखा है, उत्तरी अमेरिका से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है। तो जो प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है, तो वो है स्वच्छ आसमान में। कहाँ, तो स्वच्छ आसमान में जो है आपका प्रति चक्रवात होते हैं। नेक्स्ट है आपसे, उच्च दबाव वाली हवाओं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है। क्या लिखा है, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है वो क्या कहलाती है। क्या कह रहा है कि अगर कोई हवा जो है जो उच्च दबाव वाली है, ऊंची हवा दबाव वाला है, वो केंद्र से बाहर की ओर चलती है, जैसे ये केंद्र से बाहर की ओर चलती है तो वो क्या कहलाता है, तो प्रति चक्रवात कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रति चक्रवात कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ से होता है। क्या लिखा है, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ से होता है, तो वो होता है कहाँ पे, तो केंद्र में होता है। प्रति चक्रवात का वायुदाब कहाँ होता है, तो वो केंद्र में बनता है। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पादन होते उसका बोलते हैं उत्पादकता होता है, तो वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र पे। भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर जो है ना सबसे कम होता है प्रति चक्रवात। कहाँ पे, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र पे। प्रति चक्रवात की आकर्षित सामान्य होती है। क्या है, तो उसकी समानता किसकी तरह की होती है, तो वो होती है आपकी गोलाकार की तरह। किसकी, गोलाकार की तरह जो होती है प्रति चक्रवात होती है। नेक्स्ट है आपका कि प्रति चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है। तो प्रति चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत। क्या लिखा है, जैसे कि कोई घड़ी है इस तरह से लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध में, मतलब उत्तरी गोलार्ध ऊपर और दक्षिणी गोलार्ध नीचे। उत्तरी गोलार्ध में जो है घड़ी के सुई के अनुकूल, मतलब कि जो हवा आएगी तो इस तरह से घूमेगी इस तरह से। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो घड़ी की सुई के विपरीत, तो इधर से। क्या है, इधर से आएगा ना, कि ये तो विपरीत हो गया और ये हो गया हमका घड़ी के चलते इस तरह से। तो ये हो गया आपका क्या, तो प्रति चक्रवात की वायु की दिशा। नेक्स्ट देखते हैं टर्नाडो क्या है। तो टर्नाडो अभी मैंने बताया कि क्या है, ये एक चक्रवात है जो कि अमेरिका में होता है। ये क्या है, एक अति निम्न दाब केंद्र बनती है। क्या है, एक अति निम्न दाब केंद्र होता है। नेक्स्ट आपका डोल्ड्रम। डोल्ड्रम क्या है, तो डोल्ड्रम क्या होता है, डोल्ड्रम होता है जो भूमध्य रेखा के आसपास के अल्प दाब के क्षेत्र होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा भूमध्य रेखा है, तो इसके आसपास के जो इलाके होते हैं ना वो अल्प दाब के क्षेत्र होते हैं, मतलब गर्म इलाका ज़्यादा होते हैं। क्या होता है, गर्म इलाका ज़्यादा होते हैं, जहाँ के बारिश भी ज़्यादा होती है,
तो उसे डोलड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो डोलड्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? क्या है? किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पच्छाब मेघ को। किसे? तो पच्छाब मेघ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो पच्छाब मेघ को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? क्या है? कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? तो वो कौन है? वर्षास्त्र। क्या है? वर्षास्त्र। नेक्स्ट है आपका, ओक्टास मापनी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? क्या है? ओक्टास मापनी का प्रयोग जो है किसके मापने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका मेघाच्छादन की मात्रा को। किसे? तो मेघाच्छादन की मात्रा को जो है मापने के लिए ओक्टास मापनी का जो है ना प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका नेफोमीटर। नेफोमीटर किसका मापन करता है? तो नेफोमीटर जो है आपका बादल की दिशा जो अवगति होती है ना उसी को मापने का काम कौन करता है? तो नेफोमीटर करता है। कौन करता है? तो नेफोमीटर करता है। नेफोमीटर। नेक्स्ट है आपका, कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? क्या है? कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? तो वो है आपका पच्छाब मेघ। क्या है? पच्छाब मेघ। नेक्स्ट है आपका, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं है। क्यों? तो रेगिस्तानों में जो है बादल बरसते नहीं है क्योंकि निम्न आर्द्रता के कारण। क्या है? निम्न आर्द्रता के कारण जो है रेगिस्तानों में जो है बारिश नहीं होते हैं। हवा जो है बहुत ज़्यादा ही ऊपर चली जाती है जिस कारण से जो है उसे रुक नहीं पाता। जैसे कि ऊपर जाती है ना तो उसे रुकने के लिए भी चाहिए बादल, तो वो रुक नहीं पाती लेकिन वो भागती चलती है जिस कारण से क्या होता है कि रेगिस्तान में बारिश नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है, किसी राजस्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है तो किस पर? तो पर्वतों की दिशा पर। क्या कह रहा है कि किसी स्थान की विशेष वर्षा निर्भर करती है तो पर्वतों के दिशा पर। जैसे देखिए ये हमारा भारत है, तो भारत की जो यहाँ ना अरावली के पर्वत है, यहाँ पर देखिएगा आप ऊपर में तो हिमालय है, ऊपर है एक मिनट अच्छे से, यहाँ अरावली के पर्वत, यहाँ हिमालय, यहाँ आपका पूर्वी घाट, यहाँ पश्चिमी घाट, इस तरह से है। अब यहाँ देखिएगा तो ये बताना चाह रहा है कि किस बारिश का जो है ना किस पर निर्भर करता है? तो पर्वत दिशा पर। क्यों? तब देखिएगा बारिश जब आती है तो केरला में घुसी है, केरला में घुसती है तो यहाँ पर देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा बारिश होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो पठार है आपका पश्चिमी, क्योंकि यहाँ पर बहुत से पठार होते हैं, जैसे कि नीलगिरी के पर्वत भी यहीं पे है, आपका कांडवम की पहाड़ी भी यहीं पे है, जिस कारण से हवा जो होती है यहीं पर टकरा कर जो है यहीं पर बारिश करा देती है। क्योंकि क्या करा देती है? तो यहीं पर बारिश करा देती है सबसे ज़्यादा। फिर ये आगे कम जाती है, इसे छाया दृष्टि कहते हैं, जिस कारण से जो है इधर का जो है ना वर्षा बहुत कम होती है। फिर ये हवा धीरे धीरे इधर चल जाती है और एक हवा इधर आती है, इधर जाती है तो यहाँ सिर्फ टकराती है, इधर पूरा बारिश कराती है, मुंबई साइड में इधर साइड में पूरा बारिश कराती है। फिर इधर से आके यहाँ से जाके ये सीधे आराम से जाके सीधे जाते कहाँ जाती है? तो दिल्ली होते हुए अरावली पर्वत इस तरह से है, तो यहाँ पर जो है वो टकराती नहीं है, बल्कि वो जाके सीधे जो है उत्तराखंड में जाकर टकरा देती है। वहाँ जहाँ पर हम लोग सुनते होंगे कि बादल फटने की घटना होती है, कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। इसी कारण से तो डायरेक्ट हवा चलाती है। और ठीक उसी तरह जो है ये इधर भी बारिश जो है इधर बारिश होती है और इसके बाद सीधे से जाती है कहाँ पर जाती है? तो यहाँ मेघालय है। कहाँ पे? मेघालय है। तो गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया जो है एक तरह से त्रिभुजाकार में है, तो क्या होती है कि हवा इसी से टकराती है। क्या है? टकराती है, जिस कारण से यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। मानिसराम जो है यहीं पे है, चेरापूंजी भी यहीं पे है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो मेघालय में होती है। तो जिस कारण से पर्वत जो है इन्हें रोकती है और बारिश कराती है। फिर ये इधर जाती है तो इधर बारिश कराती है और इधर जाके जो है आपका दिल्ली में दोनों मिलकर बारिश कराती है। तो यही कारण है कि आपका जो है ना पर्वत एक जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, किसमें? तो वर्षा में। जब वो टकरा कर वो एक जगह रुक जाएगी तब जो है ऑटोमेटिक वो बारिश करा देती है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में जो है आपका संवहनीय वर्षा होती है। किसी? तो संवहनीय वर्षा होती है। आगे देखते हैं। आगे आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समानता किस प्रकार की वर्षा होती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समानता जो है चक्रवातीय कैसी है? तो यह तो चक्रवातीय वर्षा होती है। कैसी? तो चक्रवातीय के कारण जो है वर्षा होती है। नेक्स्ट है आपका, पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है, किस वर्षा के कारण होता है? तो पर्वतकृत के कारण। किसके कारण? तो पर्वतकृत के कारण। मैंने अभी बताया कि पर्वत के कारण जो है हवा जो है आगे भाग नहीं पाती है, कम जाती है, जिस कारण से जो है उसके इस साइड में जो है
आपको वर्षा करा देती है, बाकी इस साइड में जो है आपको वर्षा नहीं करा देती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, संसार के अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? तो संसार के अधिकांश वर्षा जो है आपका पर्वतीय वर्षा ही होती है। अभी मैंने तुरंत बताया कि पर्वत के कारण ज़्यादातर वर्षा होती है, तो पर्वत के कारण जो है ना ये आपका जो है पूरे संसार में ही ऐसा कांड होता है। क्या है, हर जगह जो है ऐसा ही चीज़ है जहाँ पर्वत अगर किसी हवा को रोक कर जो है अपने साइड करा देती है, बाकी दूसरे साइड जो है उसे नहीं कराती है, वर्षा नहीं कराती, तो दूसरे साइड को क्या बोलते हैं? तो छायावृत्ति बोलते हैं। आगे देखते हैं किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय पे, जो भूमध्य रेखीय होती है बीच में, यहाँ पर जो है उतना पहाड़ होते हैं, यहाँ पर जो है ना वर्षा आपको सबसे अधिक होती है। कहाँ पे? तो भूमध्य रेखीय पे। नेक्स्ट है आपका कि किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? तो जाड़े में ऋतु में वर्षा कहाँ होती है? तो वो भूमध्य सागरीय में होती है। कहाँ पे? भूमध्य सागर में होती है जाड़े में ऋतु की वर्षा। नेक्स्ट है आपका वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? वही जिसे हम छाया प्रदेश कहते हैं वही है वृष्टि छाया। इसका मतलब वही हुआ कि जैसे कि ये पहाड़ हो गया आपका, तो हवा इधर से आ रहा है, तो हवा जो है पहाड़ ने हवा को रोक कर इधर बारिश करा दिया और इस साइड जो है बारिश कम करवाया, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? वृष्टि छाया कहेंगे। क्या कहेंगे? वृष्टि छाया कहेंगे। ठीक है, आंसर में क्या लिखा है? तो पर्वतों के पवना विमुख ढाल को, जो मतलब कि पवन को जो होता है ना वो उसका ढाल बन जाती है पर्वत, और उस पट्टी जो होती है मतलब दूसरा पहाड़ जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो वृष्टि छाया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों पर मिलने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान वर्षा की मात्रा को स्थानों पर मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोहाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं। आइसोहाइट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो किस प्रकार की वर्षा जो है बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनीय वर्षा। कौन सा? संवहनीय वर्षा। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिंगडाम। कौन सा है? मासिंगडाम। कहाँ पड़ता है? तो मेघालय में पड़ता है। अभी मैंने बताया ना चेरापूंजी और मासिंगडाम कहाँ पे? तो मेघालय में है। सबसे ज़्यादा वर्षा भी वहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व में सर्वाधिक शुष्क स्थल को कहाँ पर? शुष्क स्थल मतलब कि ठंडा इलाका, तो वो कौन सा है? आटाकामा। कहाँ है? आटाकामा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कृत्रिम वर्षा किसके प्रयोग से होता है? तो कृत्रिम वर्षा जो है आपका सिल्वर आयोडाइड से होता है। किसके? तो सिल्वर आयोडाइड से कारण होता है। किसके? सिल्वर आयोडाइड के कारण जो होता है कृत्रिम वर्षा होती है। किसके कारण? तो सिल्वर आयोडाइड के कारण। नेक्स्ट है आपका कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो रेगिस्तान में जो बादल है अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो जिसके कारण तो क्या है? तो कम आर्द्रता के कारण। किसके कारण? कम आर्द्रता के कारण जो है वो नहीं बरस पाते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक ऊंचाई वाला बादल कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई का बादल क्या कहलाता है? तो वह पक्षभस्तरी कहलाता है। क्या है? पक्षाभस्तरी कहलाता है। पक्षाभस्तरी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका किस प्रक्रिया में जल वाष्प गैस के से तरल अवस्था में बदल जाता है? क्या है? किस प्रक्रिया में जल वाष्प गैस के तरल से अवस्था में बदल जाता है? तो वो है आपका संघनन। क्या है? संघनन। जो है जलवाष्प जो है गैस के तरल से, जलवाष्प जो है गैस से तरल की अवस्था में जो है बदल जाता है। नेक्स्ट है मेघों का निर्माण के किस प्रकार होता है? तो मेघों का निर्माण जो होता है वो होता है किसके कारण? तो अस्थिर वायु द्वारा। किसके द्वारा? अस्थिर वायु द्वारा जो होता है क्या? तो मेघों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका पक्षाभ मेघों का रंग श्वेत और बनावट कैसी होती है? तो पक्षाभ मेघों का रंग श्वेत और बनावट कैसी होती है? तो वो होती है पक्षी के पतले पैरों जैसी। किसकी? तो पक्षी के पतले पैरों जैसी होती है। कैसी होती है? तो पक्षी के पतले पैरों जैसी होती है। पक्षाभ मेघों का रंग श्वेत बनावट कैसी होती है? तो पक्षी के पतले पैरों जैसी होती है। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।